Hello students, and welcome back to the another part of chapter 9, The Magic Brocade, A Tale of China. Okay students. So students, earlier we had discussed up to here, and today we will read and discuss from here only. So let's get start. Narrator 1. She set up हर लूम एंड बिगन टू वीव। मतलब जो है जो विडो रहती है वो क्या करती है, वो बिल्कुल मतलब वो अपना जो है लूम है उसको बिल्कुल तैयार करती है, सेट करती है और जो है बुनना वो स्टार्ट कर देती है। नरेटर 2. शी वर्कड फॉर hours, then days, then weeks, barely stopping to eat and sleep. तो क्या है, वो क्या करना स्टार्ट करती है, वो फिर जब वो बुनना स्टार्ट करती है तो धीरे धीरे क्या है कि वो घंटों बुनती रह जाती है। धीरे धीरे वो जो घंटे हैं वो क्या होती है, दिन में चेंज होता है, फिर जो दिन है वो हफ्ते में चेंज होता है, और वो मुश्किल से जो है बस खाने और सोने के लिए ही रुकती थी। अदरवाइज़ वो सारा सारा दिन क्या करती थी, वो सिर्फ बुनती रहती थी। हर आइज ग्रू ब्लड शॉट एंड हर फिंगर्स रॉ। ठीक है, तो क्या है उसकी जो जस्ट बिकॉज कॉन्टिन्यूसली वो क्या बुनने से क्या हुआ कि उसकी जो आंखें रहती है वो क्या होती है, वो बिल्कुल लाल हो जाती है, बिल्कुल आंखें उसकी फुल जाती हैं और बिल्कुल लाल हो जाती हैं। और उसकी जो फिंगर्स रहती हैं, जो फिंगर टिप रहती है वो क्या होती है, वो बिल्कुल वो भी फुल जाती हैं, बिल्कुल रॉ हो जाती है। मतलब रॉ मीन्स वो बहुत इंजर्ड हो जाती है वो बुनते बुनते करते करते। ओके स्टूडेंट्स, फिर चेन जो है वो चिंता में पूछता है, मतलब बोलता है एंग्शियसली, मदर शुडंट यू गेट मोर रेस्ट। आपको क्या करना चाहिए, आपको और ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए। सजेस्ट कर रहा है, देखिए यहाँ पे वो सजेस्ट कर रहा है चेन। द विडो. ओह चेन, इट्स सो हार्ड टू स्टॉप। तो वो जो विडो रहती है वो क्या बोलती है, चेन मतलब अपने लड़के को बोलती है, ओह चेन क्या है, मेरे लिए रुकना जो है बहुत ही कठिन है। वाइल आई वेव, जब भी मैं बुनती हूँ, आई फील लाइक आई एम देयर एट द सन पैलेस। जब भी मैं बुनती हूँ तो मुझे क्या मैं क्या फील करती हूँ कि मैं उस सन पैलेस में ही हूँ। एंड आई डोंट वांट टू कम अवे, और मैं वापस नहीं आना चाहती। नरेटर. बिकॉज द विडो नो लॉन्गर वोव brocade to sell, chain cut firewood and sold that instead. तो क्या है, जो ये विडो और जो उनका उसका बेटा रहता है, उनका जो खाना खर्चा कैसे चलता है, उनका जो दैनिक जो भी अर्निंग थी वो ये जो विडो रहती है उसके जो ब्रोकेट वो बुनती है, उससे ही तो उसका होता था कि उसको बेचती थी मार्केट प्लेस पे, और जो भी पैसे आते थे उससे उसका हाउस होल्ड की चीज़ें खरीदती थी और जो अपनी ज़रूरतें थी उसको पूरा करती थी। लेकिन जो है ये महीनों से हफ्तों से जो है वो सिर्फ जो वो सन पैलेस को वीव कर रही थी, बुन रही थी। तो क्या है कि वो तो कुछ और बुन नहीं रही थी, और कुछ भी ब्रोकेट जो था वो सेल करने के लिए बचा ही नहीं था उसके पास। तो जो चेन रहता है वो क्या करता है कि वो लकड़ियाँ जो है वो काट के बेचता है, और उससे जो है बचा खुचा जो भी है वो चलता रहता है उनका। नरेटर 2. मंथ्स वेंट बाय. जो है अब जो है महीने जो है महीनों बीत मतलब महीना जो था वो बीत रहा था, अब एक महीना होने चला था अब। एंड इंच बाय इंच द पैटर्न अपीयर्ड ऑन द लूम. अब जो है फिर धीरे धीरे जो है इंच बाय इंच मतलब इंच इंच करके जो है जो पैटर्न वो बना रही थी, मतलब वो जो सन पैलेस बना रही थी, वो धीरे धीरे क्या है अब वो दिखने लगा था लूम में। नरेटर 1. वन डे चेन केम in to find the loom empty and the widow sobbing.
ठीक है। तो अब क्या है, एक दिन जो है चेन जब आप वापस आया तो उसने देखा जो जो लूम था वो क्या था, वो खाली हो गया था। और जो वो विडो थी वो क्या कर रही थी, वो रो रही थी। वो मतलब सॉबिंग मतलब होता है सिसक सिसक के रोना, ठीक है। वो ऐसे करके रो रही थी। चेन इन अलार्म, व्हाट्स रॉन्ग मदर। इन अलार्म मतलब स्टूडेंट्स बहुत ही बेचैनी से पूछना, मतलब बहुत ही टेंशन में पूछना। ओके, इन अलार्म होता है इसका मतलब। व्हाट्स रॉन्ग मदर, क्या हुआ मम्मी। नरेटर 2, शी लुक्ड एट हिम टीयरफुली। जो विडो थी वो चेन को देखा उसने, और उसके आंखों में क्या था, आंसू थे। तो उसने आंसू से भरे आंखों से चेन को देखा। द विडो प्लेंटिवली, ठीक है। आई फिनिश्ड इट, ठीक है। तो मतलब रोते हुए और मतलब परेशान होते हुए उसने बोला कि मैंने जो है वो ब्रोकेट जो है जो वो बना रही थी, मतलब जो सन पैलेस वो ब्रोकेट बना रही थी, तो उसने बोला कि मैं ये पूरा कर चुकी हूँ। नरेटर 1, द ब्रोकेट वॉज लेट आउट ऑन द फ्लोर एंड देयर इट all was, the palace reaching to the sky, the beautiful gardens, the lovely fairy ladies। जो चेन जिसको मतलब जो विडो था, सॉरी विडो थी, तो विडो का जो लड़का था उसने देखा कि जो ब्रोकेट जो वो बुन रही थी, वीव कर रही थी, वो क्या था, वो ज़मीन पे पड़ा हुआ था। और वो जो बना रही थी, वो पैटर्न जो बना रही थी वो बिल्कुल सेम टू सेम था। उसमें सब कुछ मतलब था, मतलब वो एक जो महल था जो कि आसमान को छू रहा था, वैसा उसने एकदम सेम टू सेम बनाया था। उसमें ब्यूटीफुल गार्डन्स भी थे, उसमें लवली फेरी लेडीज़ भी थी, उसमें सब कुछ था बिल्कुल सेम टू सेम। तो चेन इन अमेजमेंट, वो हैरान होते हुए बोला, इट लुक सो रियल। तो वो बोलता है क्या, ये बिल्कुल भी असली लग रहा है। आई फील लाइक आई कुड स्टेप इनटू इट। मुझे लग रहा है कि मैं इस पे स्टेप इनटू इट मतलब मैं इसके अंदर जा सकता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। आई फील लाइक आई कुड स्टेप इनटू इट मतलब मैं उसको देख के ऐसे लग रहा था कि मतलब वो बिल्कुल एकदम रियल हो और वो जो है उस पे उसके अंदर जा सकता हो, मतलब कदम रख सकता हो। नरेटेड 2, जस्ट देन अ सडन विंड whipped थ्रू द कॉटेज। तभी अचानक क्या हुआ, जो वो कॉटेज में रह रहे थे वहाँ पे क्या हुआ, बहुत ही तेज़ हवा का झोंका आया। इट लिफ्टेड द ब्रोकेट, और इतनी तेज़ हवा का झोंका आया कि वो क्या हुआ, ब्रोकेट को हवा के साथ जो है खिड़की के बाहर वो उड़ा के ले गया हवा। और उसके बाद जो है खिड़की के बाहर हवा के उड़ा के ले गया, और फिर वो हवा में उड़ता ही चला गया। द विडो एंड हर सन रश्ड आउटसाइड ओनली टू वॉच द ब्रोकेट डिसअपियर इनटू द ईस्ट। लेकिन हवा इतनी तेज थी जो कि मतलब वो ब्रोकेट बहुत ही जल्दी ही जो है वो हवा में उड़ गया। और जो विडो और जो उसका लड़का था चेन, वो सिर्फ बाहर मतलब जब तक वो बाहर दौड़ के उसको लेते मतलब वो जब तक बाहर जाते तो फिर उसको वो बस देख ही पाए कि वो इस ईस्ट साइड में मतलब पूरब की दिशा में वो क्या हो गया, वो गायब हो गया, ठीक है। द विडो, इट्स गॉन, मतलब उसने बोला कि अरे वो तो चला गया। द नरेटर 2, एंड द विडो फेंटेड अवे। और क्या हुआ, ऐसा बोलते ही वो जो विडो थी वो क्या हो गई, बेहोश हो गई। चेन कैरीड हर टू हर बेड एंड सेट बिसाइड हर फॉर मैनी आवर्स, ठीक है। तो जब वो विडो जी थी वो जब बेहोश हो गई तो जो चेन उसका बेटा था उसको उसने उठा के उसके बेड पे लेटा दिया और उसके पास ही बैठा रहा कई कई घंटों तक। नरेटर 1, एट लास्ट हर आइज ओपेंड। तो अंत में क्या हुआ, बहुत घंटे बाद उसने क्या किया, अपनी आंखें
खोली। द विडो वीकली, एकदम कमज़ोर हो चुकी थी क्योंकि इतने महीने से इतने इतने दिनों से उसने मेहनत करके वो बनाई थी। अब जो है कमज़ोरी के साथ बोलती है, चेन यू मस्ट फाइंड द ब्रोकेट एंड ब्रिंग इट बैक। तो अपने लड़के से बोलती है, चेन तुमको ये जो ब्रोकेट था वो तुमको मतलब तुमको ये खोजना है और उसको वापस लेकर ही आना है। आई कैन नॉट लिव विदाउट इट, मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकती। चेन, डोंट वरी मदर, आई विल गो एट वंस। तो चेन बोलता है, माँ आप चिंता मत करिए, मैं अभी जाता हूँ। नरेटर 2, चेन गैदर्ड अ फ्यू थिंग्स एंड स्टार्टेड ऑफ फॉर द ईस्ट। तो जो चेन है जैसे बोलता है कि मैं अभी जाता हूँ, तो वो क्या करता है, वो कुछ चीज़ें, क्योंकि वो उसको पता नहीं रहता है कि अब वो कितने दिन लगेंगी कितने साल, तो वो कुछ चीज़ें जो है अपनी एक गैदर करता है, मतलब कुछ चीज़ें अपने पास रखता है, इकट्ठा करता है। उसके बाद जो है वो ईस्ट के लिए, मतलब पूरब की दिशा के लिए वो निकल पड़ता है, क्योंकि उसने लास्ट जो ब्रोकेट है वो कहाँ, किस दिशा में, ईस्ट की दिशा में जो है वो उड़ के गायब होते देखा था। तो उसी खोज में वो पूरब की दिशा की ओर बढ़ चलता है। नरेटर 1, ही वॉकड फॉर आवर्स देन डेज देन वीक्स बट देयर वॉज नो साइन ऑफ द ब्रोकेट। तो जो है वो जब अपना सफ़र स्टार्ट करता है तो वो चलते 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 घंटों चलता है। फिर जो घंटा है वो दिन में बदलता है, फिर दिन दिन जो है वो हफ्ते में बदल जाता है, लेकिन उसको जो है कुछ भी, कोई भी निशान उस ब्रोकेट का अभी तक नहीं मिला कि वो कहाँ गया एक्चुअली। Narrator 2, one day Jane came upon a lonely hut। ठीक है, तो वो चलते 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 एक दिन क्या है कि जो चेन रहता है, मतलब जो लड़का रहता है, वो कहाँ आप पहुँचता है, एक लोनली हट में, जो मतलब एक अकेला एक हट रहता है, उसमें कोई नहीं रहता, वहाँ पे वो आप पहुँचता है। ठीक है, तो नरेटर 1, सिटिंग बाय द डोर was an old leather skinned woman smoking a पाइप। ठीक है, तो वो जो लोनली हट रहता है वहाँ पे उसके दरवाजे पे एक बूढ़ी औरत जो है वो बैठी रहती है, और वो कैसी रहती है, लेदर स्किन, मतलब उसके बॉडी में सिर्फ चमड़ा ही चमड़ा रहता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं रहता है, मतलब दुबली पतली बिल्कुल, रिंकल्स रहते हैं उसके बॉडी में, और उसका हाथ पैर भी जो एक बिल्कुल चमड़ा रहता है, उसमें कुछ भी मतलब फ्लैशेस नहीं रहता है इस टाइप का। और वो क्या करती है, वो गेट पे बैठ के स्मोकिंग करती रहती है। पहले के ज़माने में जिसको शायद हुक्का बोलते हैं, वो पीती रहती है। अ हॉर्स वॉज ग्रेजिंग नियर बाय, और उसी के पास में एक जो घोड़ा रहता है वो क्या करता है, वो चरते रहता है, घास खाते रहता है। ओल्ड मैन, हेलो डेयरी, what brings you so far from home। तो बोलता है, वो जो वुमेन रहती है, ओल्ड वुमेन रहती है, वो चेन को बोलती है, हेलो हेलो डियर, तुम्हें व्हाट ब्रिंग्स यू सो फार फ्रॉम हाउस, तुम्हें अपने घर से इतनी दूर क्या खींच के लाया। चेन, आई एम लुकिंग फॉर माई मदर्स ब्रोकेट, द विंड कैरीड इट टू द ईस्ट। तो वो जो चेन है, लड़का रहता है, वो बोलता है कि मैं अपनी माँ का जो ब्रोकेट रहता है, जरी का जो काम वाला जो कपड़ा रहता है, वो मैं उसकी तलाश में है, मैं उसकी खोज में हूँ। जो हवा रहता है, हवा ने उसको कहीं उड़ा के पूरब की दिशा की ओर ले आया था। ओल्ड वुमेन, यस, द ब्रोकेट ऑफ द सन पैलेस। तो बोलता है, हाँ सही बोला, वो ब्रोकेट ऑफ सन पैलेस, सूर्य महल वाला ब्रोकेट। वेल, दैट दैट विंड वॉज सेंट बाय द फेरी लेडीज ऑफ द पैलेस इटसेल्फ। तो जो है वो जो हवा था वो किसके द्वारा भेजा गया था, फेरी लेडीज के द्वारा भेजा गया है था, कि वो जो है उस जो सन पैलेस का जो ब्रोकेट था उसको उड़ा के ले आए। दे आर यूजिंग द ब्रोकेट एज अ पैटर्न ऑफ देयर वीविंग। जो वो ब्रोकेट था
वो मतलब परी लोग उस ब्रोकेड को क्या कर रहे थे, अपने पैटर्न के रूप में बुनाई के लिए यूज़ कर रहे थे। चेन, बट माई मदर विल डाई विदाउट इट, लेकिन मेरी माँ जो है इसके बिना जीवित नहीं रहेगी या मर जाएगी। ओल्ड वुमेन, वेल देन यू हैड बेस्ट गेट इट बैक। तो बोलती है कि ठीक है, तब तो अच्छा होगा कि तुम उसको वापस ले आओ। बट यू वोंट गेट टू द सन पैलेस ऑन फुट, लेकिन तुम क्या है पैदल सन पैलेस तक नहीं जा पाओगे। सो यूड बेटर राइड माई हॉर्स, तो इसलिए अच्छा होगा कि तुम मेरे घोड़े पर सवारी करो। इट विल शो यू द वे, और ये तुमको जो है उस सन पैलेस तक जाने का रास्ता दिखाएगा। तो चेन क्या बोलता है, चेन उसको थैंक यू बोलता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स जस्ट मार्क इट डाउन and rest portion we will discuss later on.